Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about complex functions. तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि कम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। इससे पहले हमने थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है और वेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो आज हम स्टार्ट करना जा रहे हैं दैट इज कम्प्लेक्स फंक्शन। बेसिकली कम्प्लेक्स फंक्शन कम्प्लेक्स वेरिएबल्स के क्रॉसपोंडिंग फंक्शन होता है जिसमें हम रियल नंबर होता है और उसके बाद इमेजिनरी नंबर होता है। सम ऑफ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और उसमें एक रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा तो उस तरह के फंक्शन को हम कम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। तो उस लास्ट लेक्चर या इस लेक्चर के मुताबिक हमारा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं और मैं तो इसकी जो डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन होगी कम्प्लेक्स नंबर की वो हम यूँ डिफाइन करेंगे कि एनी फंक्शन ऑफ द कम्प्लेक्स वेरिएबल को हम z से ज़ाहिर करते हैं x प्लस आयोटा y इज कॉल्ड ए कम्प्लेक्स वेरिएबल इज एक्सप्लेन इन एक्सपेंडेड इन द फॉलोइंग फॉर्म्स f ऑफ z। इस फंक्शन z कम्प्लेक्स वेरिएबल का जब हम फंक्शन लेते हैं f ऑफ z दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा या w से ज़ाहिर करेंगे दैट विल बी इक्वल टू u x y प्लस आयोटा v x y। लेट्स इक्वेशन नंबर 1 है। इन दिस एक्सप्रेशन द फंक्शन इज u आर रियल फंक्शन। ये u जो है ये रियल फंक्शन कहलाता है और v जो है ये हमारे पास इमेजिनरी फंक्शन कहलाता है। अयोटा यहाँ पे हमारे पास ये इमेजिनरी नंबर्स है। अयोटा स्क्वायर जो है ना वो -1 के बराबर होता है। ये वो बातें हैं जो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में जानते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें कोई भी एग्जांपल हम इसकी लेते हैं तो हम मज़ीद हमें इसकी जो है ना वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन जी। साइन जी को हम लिख सकते हैं कोई भी जेड फंक्शन है तो एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में लिख सकता है साइन एक्स प्लस अयोटा वाई। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं साइन एक्स कास अयोटा वाई प्लस कास एक्स साइन अयोटा वाई। That is also explanation of this function x plus iota y. That w can be represented as sin x cos hyperbola hy plus iota cos x sin hy. That is equation number 2। यहाँ पे u x y इज इक्वल टू साइन एक्स काज एच वाई ये आपका जो है ना ये रियल फंक्शन है और आपका ये वाला काज एक्स साइन एच वाई क्योंकि अयोटा के साथ है। अयोटा के साथ जो भी वेरिएबल होगी वो इमेजरी पार्ट होगा ये इसका इमेजरी पार्ट होगा u ये होगा। अब हम इस फंक्शन को u ले सकते हैं एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस अयोटा वी एक्स वाई। एग्जाम्पल नंबर 2 एफ ऑफ z इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 3। ये भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। इसको हम यूँ लिखेंगे कि z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें x प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर हो जाएगा -4x प्लस अयोटा वाई प्लस 3। इसका स्क्वायर खोलेंगे जब आप स्क्वायर खोलेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ बी के स्क्वायर के अंदर अयोटा का स्क्वायर जो है ना -1 के बराबर है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया है प्लस 2 आई एक्स वाई टू अयोटा एक्स वाई। अयोटा को हम आई से सेट करते हैं इसलिए फर्स्ट टाइम आप आई भी से पढ़ते हैं दैट इज नॉन एज दी अयोटा -4x अयोटा वाई प्लस 3। इस जो रियल पार्ट है इसको अलग कर लें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -4x ये -4x है प्लस 3 इसको अलग कर दें अयोटा वाले दो टर्म में है इसको अलग कर दें। यहाँ पे अयोटा कॉमन है बाहर निकाल दें 2xy -4y। यहाँ पे अगर देखा जाए 2y भी कॉमन है इसको भी नेक्स्ट स्लाइड में हम कॉमन लेंगे। तो प्लस 2 अयोटा वाई बाहर आ जाएगा 2 अयोटा वाई एक्स -4 ये आ जाएगा। इसको मज़ीद आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इट मीन्स ये वाला फंक्शन जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -4x प्लस 3 ये इसका रियल पार्ट है जबकि 2y इंटू एक्स -2 ये इसका इमेजरी पार्ट है। इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। और हमारे पास कुछ और फंक्शन की वैल्यू भी हमें प्रूफ करनी होगी। सिंगल वैल्यू फंक्शन क्या होगा और मल्टी वैल्यू फंक्शन क्या होगा। सिंगल वैल्यू फंक्शन बेसिकली ऐसा फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू एक आ जाए कोई भी कम्प्लेक्स फंक्शन है उसकी वैल्यू हमारे पास सिंगल आ जाती है तो सिंगल वैल्यू फंक्शन कहलाता है। इट मीन प्लस या माइनस में नहीं आती सिंगल वैल्यू आ जाती है तो उसको हम सिंगल वैल्यू फंक्शन कहते हैं। if only one value of f z is equal f of z is equal to w यानी w means complex function corresponding for each value of z then w is called single value function। उस तरह के जो complex function है उसे single value function कहते हैं।
फॉर एग्जांपल w बराबर है z स्क्वायर टेक x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 -2 अगर पुट कर देते हैं y की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए, इसके अंदर अगर आप पुट करेंगे -2 प्लस आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का -2 का स्क्वायर 2 4 होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -2 ab यानी 2 इंटू 2 -4 हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा 3 -4 आयोटा। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ये एक सिंगल वैल्यू है, -4 आई सिंगल आई हुई है। अगर प्लस माइनस फॉर्म में होता तो ये मल्टी वैल्यू फंक्शन होता है। तो इसलिए हम इस फंक्शन को कह सकते हैं कि ये क्या है कि सिंगल वैल्यू फंक्शन है। दूसरी मिसाल ये दिया x इक्वल 2 y इक्वल 2, एक्स की वैल्यू का 2 पुट कर दिया, y की वैल्यू 2 पुट कर दिया जाए, इसे सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास 8 आयोटा आएगा, 0 प्लस 8 आयोटा। तो इसको भी आप सिंगल वैल्यू फंक्शन कहते हैं। मल्टी वैल्यू फंक्शन क्या होगा? मल्टी वैल्यू फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जिसकी z की वैल्यू जो है ना 1 से ज़्यादा आ जाए। If more than one value of w or z, f of z corresponding for each value of z, then w is called a multi-value function. इसकी डेफिनेशन है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। एफ ऑफ जी इज इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड की वैल्यू 1/2। अगर जेड 1/2 हो जाए, अंडर रूट हो जाए, अंडर रूट की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास प्लस माइनस 2 इंटू 2 आयोटा अंडर स्कोर ये फॉर्म में आ गया है। अगर आप एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए, 2 है, वाई की 2 है, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2 पुट कर दे तो आपके पास प्लस माइनस फॉर्म में आएगा। तो ये मल्टी वैल्यू फंक्शन कहलाएगा। अब एनालिटिकल फंक्शन क्या होगा? Function f of z is said to be analytical function at z at point z f the possessive a derivative at z। अगर उसका डेरिवेटिव z के ऊपर एग्जिस्ट करता है, पोजेस करता है in all points in the neighborhood of z and it's a single value function। सिंगल वैल्यू फंक्शन भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल हम देखेंगे तो हमें एनालिटिकल फंक्शन का पता चल जाएगा कि f of z इज इक्वल टू 1 प्लस z डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी। इसका डेरिवेटिव ले लिया जाए तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाता है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस। और इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे 1 माइनस जेड प्लस 1 प्लस जेड 1 माइनस क्या, तो यहाँ पे इट मीन क्वोशंट रूल लगाना है, जिसे आप क्वोशंट रूल कहते हैं, प्रोडक्ट अपोजिट होता है क्वोशंट रूल, वो अप्लाई करेंगे इसके डेरिवेटिव के ऊपर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो 2 माइनस 1 माइनस डी क्या आ जाएगा, इज एनालिटिकल एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 1। z इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये एनालिटिकल होगा, नहीं होगा बाकी सब पे ये एनालिटिकल है। z पे इज इक्वल टू 1 पे क्यों आएगी? 1 माइनस 1 जो है ना ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए ये एनालिटिकल 1 पे नहीं है, बाकी सब पे ये एनालिटिकल है। अब सी आर कंडीशन क्या होते हैं, जिसे आप काशी रेमन कंडीशन कहती हैं, इसको आप सी आर कंडीशन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सी आर कंडीशन, ए नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड w is equal to u x y plus iota u x y to be an analytical in region of R is that first four partial derivative exist। इसके फर्स्ट फोर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं एंड सेटिस्फाई फॉलोइंग काशी रेमन कंडीशन। तो ये काशी रेमन कंडीशन को जो है ना वो सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y। ये फर्स्ट इसकी कंडीशन। सेकंड जो है ना पार्शियल u और पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x, ये दोनों आपस में बराबर होती है। दो कंडीशन को फॉलो करेगा तो इसे सी आर कंडीशन कहेंगे। कि सी कंडीशन फॉलो हो जाती है तो वो क्या है, क्या कहलाता है? एनालिटिकल फंक्शन कहलाता है। प्रूफ है, लेट अस कंसीडर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। इक्वेशन 1 है, इसका डेरिवेटिव ले लिया गया है एफ प्राइम ऑफ एक्स। जब डेरिवेटिव लेते हैं तो इसको लिमिट लगा दें जेड पार्शियल पार्शियल जेड या डेल्टा जेड प्रोज टू जीरो, डेल जेड प्रोज टू जीरो है तो यहाँ पे पार्शियल जेड लगा देंगे। तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है, किसी भी फंक्शन हो तो उसको डेरिवेटिव इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जेड को रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल एक्स अप्रोच टू जीरो, पार्शियल वाई अप्रोच टू जीरो, दोनों जीरो को अप्रोच करते हैं। तो बाकी इसके साथ हमने z की वैल्यू पुट कर दी है x प्लस डेल एक्स और x प्लस आयोटा वाई। जब आप u वैल्यू पुट करोगे तो इट मीन्स ये वाला जो फंक्शन है वो u और v की फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट होगा, या इस तरह रिप्रेजेंट होगा। पार्शियल z जो होगा पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल y की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो कलेक्टिंग द रियल पार्ट एंड इमेजरी पार्ट, रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजरी पार्ट को अलग करना है। जब आप कलेक्ट कर दोगे ये आपका रियल पार्ट आ जाएगा और दूसरा आपका इमेजरी पार्ट आ गया है। आप प्रोसीडिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं तो y जो है ना वो 0 के बराबर हो जाएगा, पार्शियल y 0 होगा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप
मज़ीद इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास इमेजरी और रियल पार्ट को अलग-अलग कर दें, ये रियल पार्ट है, ये इमेजरी पार्ट है, तो इसको अगर हम फिर भी हम लिखा जा सकता है पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस आयोटा पार्शियल वी और पार्शियल एक्स। इक्वेशन नंबर 1 है। जैसे इक्वेशन नंबर 1 बने, इसी तरह अगर वाई एक्सिस लेंगे तो एक्स जो है ना पार्शियल एक्स ये भी 0 के बराबर होगा, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 3 इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 और 3 को आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर करते हैं तो आपके पास ये कंडीशन आ जाते हैं पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई दोनों आपस में बराबर है। दीज कंडीशन आर नोन एज द काशी रीमन कंडीशन एंड दे डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फंक्शन। और ये फंक्शन की नेचर हमें बताते हैं। इट टेल्स अस अबाउट द एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन एनालिटिकल है या नहीं है। और ये कंडीशन को हमने अप्लाई करना है, ये जो कंडीशन बताई हुई है, और हम किसी फंक्शन को प्रूव कर सकते हैं कि वो एनालिटिकल है या नहीं है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो जो फंक्शन है वो एनालिटिकल होगा। तो इसके रेलिवेंट हम कुछ एग्जांपल करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आगे एग्जांपल से मजीद आप इसका कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। For example, show that the function f of z is equal to x square plus z satisfy the CR condition. एक्स स्क्वायर है उधर z है, ये सी आर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सोल्यूशन इसका देखना है, ये फंक्शन जो है ना लेट सपोज करते हैं एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस जी। तो जी जो होता है वो एक्स प्लस अयोटा वाई के बराबर होता है, इसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस एक्स प्लस अयोटा वाई, ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोलना है आपने, जब खोलना है अयोटा स्क्वायर जो है ना -1 के बराबर होगा, इसलिए माइनस वाई स्क्वायर आ जाता है प्लस 2 अयोटा एक्स वाई हो जाएगा प्लस एक्स प्लस अयोटा वाई। इसको आपने रीअरेंज करना है, रियल पार्ट को अलग कर देना है, इमेजरी पार्ट को अलग करना है। जब रियल पार्ट को अलग करोगे तो उसको यू ऑफ एक्स कहते हैं रियल पार्ट को, इमेजरी पार्ट को वी ऑफ एक्स वाई फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो पहला पार्ट है इसको अलॉन्ग एक्स एक्सेस डेरिवेटिव ले लेंगे, अलॉन्ग एक्सेस डेरिवेटिव लेंगे पहले पार्ट को, तो आपके पास 2x प्लस 1 आ जाएगा। क्योंकि ये x का डेरिवेटिव लेंगे y तो 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। 1 का x का डेरिवेटिव 1 होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। ये पहला इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह आपने इसी को अलॉन्ग वाई एक्सेस लेना है। जब वाई एक्सेस के अलॉन्ग लोगे एक्स वाला 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है ना -2y आ जाएगा, क्योंकि माइनस पहले है तो इसलिए -2y, ये क्वेश्चन 2 आ गई। इसी तरह आपने u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट एक्स लेंगे तो आपका 2y आ जाएगा। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो आपका जो है ना ये 2x प्लस 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 है। इक्वेशन नंबर 1 और 4 को अगर हम देखें ये दोनों बस बराबर हैं। ये पहली कंडीशन जो है ना सी आर कंडीशन वैलिड हो जाती है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आपस में बराबर है, तो दूसरी कंडीशन भी आपकी वैलिड हो जाती है। यानी कि माइनस उस अयोटा के बराबर आ जाता है, माइनस यू माइनस के बराबर होगा, तो इट माइनस कॉमन ले लेंगे तो इट मीन ये भी कंडीशन वैलिड हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है जेड, ये एनालिटिकल फंक्शन क्या आता है। इसका जो है प्रूफ यानी यू एक्स वाई इज इक्वल टू ई की एक्स काज वाई पार्शल यू और पार्शल एक्स यू अलॉन्ग इसका डेरिवेटिव ले लें अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो आपका ई एक्स काज वाई आ जाएगा, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेना है तो वाई वैसा ही है। एक्स का डेरिवेटिव ई के एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स आता है एट पार्शल सेकेंड यू और पार्शल दोबारा एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे तो फिर ई की एक्स आ जाएगा, काज वाई आ जाएगा, सेम रहेगा क्योंकि ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स आता है। इसी तरह पार्शल यू और पार्शल वाई अलॉन्ग वाई एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो आपका जो है ना वाई वाला का काज का जो है ना वो माइनस साइन होता है, एक्स का ऐसा रह जाएगा माइनस साइन, माइनस ई के एक्स काज एक्स दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस का साइन का काज आ जाएगा, माइनस ई की एक्स काज एक्स ये आपने लेना है। अब दोनों को ऐड कर दें, स्क्वायर ले लें, दोनों को जब स्क्वायर ऐड किया गया तो आपके पास यहाँ पे 0 के बराबर आ गया है। तो इट मीन्स इसको 0 के पुट करेंगे, ई की एक्स काज वाई माइनस ई की एक्स काज वाई इज इक्वल टू 0। सो द फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन फॉर एनालिटिकल। ये हार्मोनिक फंक्शन है एनालिटिकल क्योंकि ये पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही है, पार्शियल यू पार्शियल यू और पार्शियल वाई सेटिस्फाई, इसका स्क्वायर जो है ना वो सेटिस्फाई कर दिया है। तो पार्शल यू और पार्शल वाई अगर वाई के अलग लेंगे ई की एक्स काज वाई प्लस 0 इंटीग्रेटिंग, अभी इंटीग्रेटिंग यू का अपने ग्रेड लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका ये फंक्शन आ गया है। इसी तरह नो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, मैंने पार्शल यू और पार्शल वाई इज इक्वल पार्शल वी और पार्शल एक्स, इसको अभी मजीद इसके वैल्यू पुट किया है यहाँ पे, पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने ये 5 प्राइम एक्स निकालेंगे, ये 0 के बराबर है, यहाँ पे सी लगा देंगे। सो v इज इक्वल टू ई की एक्स साइन वाई प्लस सी, सी इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट। जब इसको क्या कहा गया है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहा गया है।
f of z is equal to u x y plus iota v x y. f of z is equal to e की x cos y plus iota e की x sin y plus c. यहाँ पे c लगा दिया गया है। जिसको मजीद आप सिंप्लीफाई करेंगे ई की एक्स कामा ले लेंगे तो आप प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस सब को ई के अयोटा फॉर्म में लिखा जा सकता है। कम करते हैं तो एक्स प्लस अयोटा वाई। अगर यहाँ पे पावर एक है, ई की पावर है, तो जमा हो जाती है। तो ई की सी प्लस सी, एफ ऑफ जी प्लस सी की फॉर्म में लिख। अब आपने इसके रेलिवेंट की प्रॉब्लम देखनी है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो प्रॉब्लम है शो दैट गिवन दैट यू एक्स वाई इज इक्वल टू 2x1 माइनस वाई, शो दैट द फंक्शन इज हार्मोनिक। ये फंक्शन जो है ना ये हार्मोनिक है। आल्सो फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट मालूम करना है एंड एक्सप्रेस द फंक्शन इन टर्म ऑफ v, और v की फॉर्म में लिखना है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इससे आगे भी इस तरह के दो तीन प्रॉब्लम दिए हुए हैं। एक प्रॉब्लम मैं आपको करा देता हूँ, बाकी प्रॉब्लम आपने खुद करने की कोशिश करनी है। तो u एक्स वाई इज इक्वल टू 2x1 माइनस वाई, इसका डेरिवेटिव ले लिया है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगी। इक्वेशन 1 दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, x है नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। जब कोई फंक्शन ना हो तो जीरो हो जाता है। तो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y ले लिया है तो दोबारा डेरिवेटिव ले लिया गया, ये भी जीरो आ गया। दोनों को आपने ऐड करना है तो ये जीरो हो जाएगा। तो फंक्शन इज हार्मोनिक। तो ये फंक्शन क्या कहलाता है? हार्मोनिक है, क्योंकि दोनों की लैप्लेस इक्वेशन कंडीशन है वो फुलफिल होगी। ये हार्मोनिक हो गया तो फंक्शन इज एनालिटिकल। सो ये एनालिटिकल भी है। पार्शियल v और पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल u और पार्शियल x। ये हमें पता है कि ये v का विद रिस्पेक्ट टू y ले लिया है तो ये आ गया है इंटीग्रेट v। इसको आपने इंटीग्रेट कर देना है v के अलॉन्ग जो है ना। तो 2y माइनस वाई से क्या प्लस, जब इंटीग्रेट लगाते हैं तो वो भी कांस्टेंट लगाया जाता है u फाई ऑफ x। इक्वेशन 3 इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। इसका विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे तो पार्शियल v ओवर पार्शियल x इज इक्वल फाइव प्राइम ऑफ x, इसका डेरिवेटिव है ले लेंगे हम तो इक्वेशन 4 आ जाएगी। इक्वेशन 4 फिर हमने ये कंडीशन अप्लाई करनी है एनालिटिकल। इसके मुताबिक क्वेश्चन 3 एंड 4 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाई ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो फाई ऑफ एक्स जो है ना वो अगर इंटीग्रेट डेरिवेटिव ये है तो फंक्शन जो है ना वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर के बराबर है तो वहाँ पे हमने जो पहली क्वेश्चन थी जहाँ पे फाई लिखा हुआ था वहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर दोगे तो आपका ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट आ गया। नो एफ ऑफ जी ये इसके फॉर्म में लिख देना आपने। आयोटिक फॉर्म में जो फंक्शन आपका आ गया कि ये फंक्शन जो है ना ये क्या कहलाता है आपका एनालिटिकल फंक्शन है। तो नेक्स्ट आपने शो दैट u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस इज हार्मोनिक फंक्शन, फाइंड u ऑफ एक्स एंड एक्स प्लस एक्स इन हार्मोनिक इन टर्म ऑफ दैट। ये भी प्रॉब्लम हुई है जो हमने पीछे किया हुआ है। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे तरीके से कर लोगे।